संपूर्ण भारत में गोहत्या बंद हो, गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, गाय को पशु की सूची से हटाकर माता की सूची में रखा जाए। इसके लिए संपूर्ण भारत में गोध्वज स्थापना भारत यात्रा चल रही है। ये यात्रा 22 सितंबर से प्रारंभ हुई है और लगभग 27 अक्टूबर तक ये यात्रा चलेगी। ये यात्रा भारत के संपूर्ण प्रदेशों में जाएगी, 36 प्रदेशों की राजधानी तक जाएगी। लेकिन शंकराचार्य जी चूंकि समुद्र लंघन नहीं करते तो 33 प्रदेशों की राजधानियों में जाएंगे और ये यात्रा 26,663 किलोमीटर लंबी है, जो हमारी 22 सितंबर को राम जन्मभूमि की परिक्रमा से शंकराचार्य जी ने इसको प्रारंभ किया। उनके साथ पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि जी महाराज इस यात्रा में हैं और ये यात्रा वहां से प्रारंभ होकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से घूमती हुई ये मध्य भारत में गई। मध्य के बाद दक्षिणों में प्रवेश लेगी। उसके बाद ये पश्चिमी भारत को होती हुई उत्तर भारत की ओर आएगी, जिस क्रम में ये भारत की हमारे जो देवभूमि उत्तराखंड जो जाना जाता है, इसकी राजधानी देहरादून में 25 अक्टूबर को आएगी। 25 अक्टूबर को शंकराचार्य जी एवं पूज्य गुरु जी गोपाल मणि जी महाराज जी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक गो ध्वज की स्थापना की जाएगी, एक काउ फ्लैग लगाया जाएगा। उसके साथ एक गो महासभा का आयोजन होगा और पूरे सनातनियों को, पूरे भारतीयों को एक करने के लिए शंकराचार्य इस यात्रा को कर रहे हैं। तो इस प्रदेश के तौर पर जो यहाँ के उत्तराखंड के लोग हैं उनको देवभूमि में बुलाकर शंकराचार्य उनका उद्बोधन करेंगे और गो हत्या बंद हो, एक केंद्रीय कानून हो। जैसे हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, एक कॉमन कानून की बात करते हैं देशव्यापी, ऐसी एक कानून जो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण गौ माता के लिए बने, गाय को केंद्रीय सम्मान दिया जाए राष्ट्र माता का। तो इस आधार पर यह यात्रा की जा रही है। की राजधानी देहरादून के प्रेस सभागार में पधारे हुए आप सभी पत्रकार बंधुओं का उत्तराखंड ज्योतिर्मठ पत्रकार आश्रम की ओर से हम आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय जी ने आपको बताया कि अभी वर्तमान में पूज्य शंकराचार्य भगवान और पूज्य भक्तकांक्षी गोपाल मणि महाराज जी की यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसी यात्रा, ऐसे आंदोलनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? लोकतंत्र में इन आंदोलनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब हमारी मांगों को, जब हमारी बातों को नहीं सुना जाता है, तब हमें ऐसे आंदोलनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हमारे सनातन धर्म की मूल गौ माता है, इसके साथ हो रहे अत्याचार को देखते हुए गौगंगा प्रभाकांक्षी गोपाल मणि जी महाराज ने इस पावन उत्तराखंड देवभूमि से एक हुंकार भरी कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा प्राप्त हो और संपूर्ण भारत में गौ हत्या बंद हो। उसे लेकर उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को अवगत भी कराया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। सब अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन आज आजादी को 78 वर्ष हो गए और 78 वर्षों में जो आजादी की भूल रही गौ माता आज तक आजाद नहीं हो पाई है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं। कैसा आजादी का अमृत महोत्सव? जब गौ माता ही आजाद नहीं हो पाई, जो भूल रही, कैसा आजादी का अमृत महोत्सव? इसी पीड़ा को लेकर के पूज्य गौगंगा प्रभाकांक्षी गोपाल मणि जी महाराज चारों आमना पीठ शंकराचार्य भगवान के पास गए, जहां उन्हें चारों पीठों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और इसी क्रम में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज, जो कि उत्तराखंड ज्योतिर्मठ पत्रकार आश्रम से हैं, उन्होंने पूर्ण सानिध्य अपना पूज्य महाराज श्री जी को दिया। और इसी संदर्भ में अभी पूर्व में मार्च में एक यात्रा गोवर्धन जी से लेकर के और दिल्ली की संसद तक गई पूज्य महाराज श्री जी के सानिध्य में, जहां उन्होंने 1966 में एक आंदोलन धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज ने किया, जिसमें लाखों गौवत्स मारे गए। वहां जाकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी, उनको प्रणाम किया और सभी राजनीतिक दलों को अवगत कराया कि यह सनातन धर्म का मूल जो है हमारी गौ माता, इसको राष्ट्र माता का दर्जा दीजिए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। इसी क्रम में अभी पूज्य शंकराचार्य भगवान पूज्य गौगंगा प्रभाकांक्षी गोपाल मणि जी महाराज एक गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा कर रहे हैं, जिसमें वे संपूर्ण भारत के प्रत्येक राज्य में जाएंगे और प्रत्येक राज्य की राजधानी में जाकर के गौ ध्वज की स्थापना करेंगे। क्योंकि हमारे वेदों में कहा गया है, असगो न गावा, गाय पशु नहीं है, गावो विश्व से मातरा, गाय विश्व की माता है। इसको पशु सूची से हटा करके माता की सूची में रखा जाए और संपूर्ण भारत में एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें गौ माता राष्ट्र माता के पद पर सुशोभित हो। और आगे की जानकारी यात्रा के हमारे आदरणीय विकास पाटिल जी भाई, जो कि इस यात्रा के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं, आपको के आधार पर की जाती है। इसी आधार पर अगर आप देखेंगे तो हमारे सनातन के जो वैदिक ग्रंथों ने गाय को विश्वस्य मातृ, गाय विश्व की माता है। और इसके पीछे कहने की बहुत बड़ी परिपाटी है कि जैसे माँ हम सबका पालन करती है, पोषण करती है, हम सबको समृद्धि से रखती है, हमारा हर कार्य उसके द्वारा संपादित किया जाता है, स्वार्थ से उससे हमारा नाता नहीं होता, बस माँ है ये हमारे लिए महत्व का होता है। इस दृष्टि में भारतीय संस्कृति में गाय को सदैव से रखा गया, उसकी यही मान्यता और परंपरा रही है।
1857 में आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को याद कीजिएगा। उस संग्राम के बारे में ये तो कहा जाता है कि वो आज़ादी का प्रथम संग्राम था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मंगल पांडे ने जो गोली चलाई थी उसके पीछे की घटना क्या थी। मंगल पांडे वहां पर अंग्रेजों के यहाँ नौकरी कर रहे थे, बढ़िया नौकरी थी उनकी, बढ़िया वेतन भोगी थे, सब बढ़िया चल रहा था उनके जीवन में। जैसे आज भी हमारे आर्मी के जवान है या कोई, उसी तरह से मंगल पांडे जी लगे थे। उनके सामने अंग्रेजों के सामने भारतीयों को मारा जाता था, शोषण किया जाता था, तब तक भी समस्या विकराल रूप से प्रकट नहीं हुई। लेकिन जिस दिन बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे जी को एक बात पता लगी कि गाय का चर्म का प्रयोग कारतूसों में किया जाता है, उसे मुख से खोला जाता है, इस काम को सुनने के बाद, इस बात को सुनने के बाद निर्वीर बना मंगल पांडे, इस देश में शूरवीर बना और पहली गोली उसने अंग्रेज अधिकारी की छाती पे दे मारी। और इसने भारत के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और ये मूल बनी भारत की आजादी का। आज लगभग अगर हम बात करते हैं तो 1947 में देश कैसे ना कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के तहत आजादी को प्राप्त कर गया, लेकिन उस आजादी का मूल रही गौमाता आज तक गोहत्या के कलंक से आजाद नहीं हो पाई। सभी भारतीय आज भी गाय के ऋणी, गाय के बिना अगर मंगल पांडे की भावना नहीं जागी होती तो वह संग्राम नहीं हुआ होता। अभी 2 अक्टूबर गई, 2 अक्टूबर में जो आप मोहनदास करमचंद गांधी जी का सबने जयंती मनाई, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने एक बात कही थी सीधे तौर पर, मेरे लिए स्वराज से बढ़कर गोरक्षा का महत्व है, और गोरक्षा हर मामले में हमें आजादी से महत्वपूर्ण उसको मानता हूँ, वो होनी चाहिए देश के अंदर। इसके बाद शास्त्री जी के बारे में अगर रेखांकित करें तो शास्त्री जी के बारे में भारत की पहचान क्या है, हम भारत की पहचान विश्व के रूप में किस पटल पे है, तो भारत गाय वालों के देश के नाम से जाना जाता है, ग्वालों का देश है, ये रामकृष्ण का देश है। तो जब शास्त्री जी का ताशकंद में पूरे षड्यंत्र पूर्वक उनकी हत्या कर दी गई, तो मित्रों के आर्काइव्स नाम की एक पुस्तक है जिसमें केजीबी के जासूस उनके बारे में बताते हुए लिखते हैं, ये नहीं लिखते कि हमने भारत के प्रधानमंत्री को मार दिया, वो लिखते हैं हमने गाय की पूजा करने वाले प्रधानमंत्री को मार दिया। आप परिचय सोचिए, शास्त्री जी के परिचय में केजीबी के जासूस ये बात मित्रों के आर्काइव में लिखते हैं। तो ये बात दृष्टिगोचर होती है कि भारत की पहचान और आंदोलन कितना ज्वलंत रहा है। और उस समय जब कांग्रेस की सरकार चलती थी 1947 तक में भी, जब ये समय चलता गया उसके बाद की सरकार बनी, उस समय पर एक गो अधिवेशन किया जाता था। कांग्रेस के अधिवेशन से पहले गो अधिवेशन रखा जाता था। ये आवश्यक तौर पे था क्योंकि गाय के प्रति भावना इतनी प्रबल थी कि उसके आधार पर देश में क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे। और अगर अभी तो इसमें कई चीजों को छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी समय की बाध्यता है, वरना उसी समय 70 के दशक में कुकाओं ने आंदोलन किया, उनका कारण भी गोरक्षा थी, कत्ल खानों को तोड़ना था, गाय के प्रति जो शोषण अंग्रेज कर रहे हैं इसके खिलाफ कुकाओं ने बगावत करी और कुका आंदोलन इस देश में प्रख्यात होते चला गया। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप 1890 के 80 के आसपास में दयानंद सरस्वती जी ने देश के अंदर बड़ा गोरक्षा का आंदोलन किया। इतना प्रखर गोरक्षा का आंदोलन था कि भारत छोड़िए या अंग्रेजों की रानी विक्टोरिया की भी नींद हराम हो गई थी। और उस समय पर अंग्रेजों की रानी विक्टोरिया को लैंसडाउन को पत्र लिखना पड़ा, और लैंसडाउन जिसके नाम पर हमारे उत्तराखंड में एक स्थान अपने आप में है, तो अपने आप में उत्तराखंड में उस नाम का होना एक कलंक के तौर पर विद्यमान है। विक्टोरिया उस समय लिखती है ये कि हमें भारत के अंदर जो ये गोरक्षा आंदोलन चल रहे हैं ये आजादी के आंदोलन से भी खतरनाक है, तो जितनी जल्दी हो सके इसको खत्म किया जाना चाहिए, इसके लिए वो पत्र सीधे तौर पर देती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं 1966 में भारत के इतिहास का सबसे बड़ा गोरक्षा आंदोलन हुआ। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने शंकराचार्य परंपरा को एकीकृत करके, सभी संगठनों को एकीकृत करके, विभिन्न संगठनों को साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन 7 नवंबर 1966 में देश की राजधानी दिल्ली में किया। उस समय पर तत्कालीन सरकार द्वारा उस आंदोलन को क्रश किया गया, गोलियां चली गो भक्तों पर, और उसके बाद भी ये परिणाम हुआ कि गौ माता तब भी आज भी इस गोहत्या के कलंक से आजाद नहीं हो पाई। और आज भी जो हम गाय के प्रति अपना मानस रहते हैं उससे हम मुक्त नहीं हो पाए कि उसकी हत्या देश में आखिर क्यों की जा रही है। इसी के बाद इस देश में गो माता की क्रांति को लाने वाले, गो कथा को पूरे भारत में फैलाने वाले हमारे परम पूज्य गुरुदेव पूज्य गोपाल मणि जी महाराज ने उसी धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी के आंदोलन को जीवंत रखा भारतवर्ष में, और इस देश में गो कथा के माध्यम से पूरे भारत में जनजागरण किया। इवन इतना प्रखर आंदोलन देश भर में हुए, पूरे भारत में इतना बड़ा काम चला कि उत्तराखंड की विधानसभा ने और हिमाचल की विधानसभा ने सर्वसम्मति से, उसमें सभी दल मौजूद थे। जैसे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस और साथ में भाजपा दोनों ने मिलकर सहसम्मति से गो माता राष्ट्रमाता घोषित को उसकी संस्तुति केंद्र को भेजी। ऐसा ही काम हिमाचल के अंदर भी किया गया। हिमाचल में एक चीज और जुड़ गई, वहां पर कांग्रेस भी था, भाजपा भी थी, साथ में सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी एक क्या कहते विधायक वहां पर उपस्थित था जिसने इस पर सहमति दी। तो 3 दलों ने वहां पर भी सर्वसम्मति से अपनी विधानसभा से इस प्रस्ताव को पारित किया और केंद्र को भेज दिया। लेकिन केंद्र के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई न करने के कारण इस देश में जब परम पूज्य गुरुदेव पूज्य गोपाल मणि महाराज जी ने इस चीज को चारों आमनाई पीठों के पास ले गए, शंकराचार्य